महागौरे नमः। आइए भक्तों, सुनते हैं नवरात्रि की 8वें दिन की कथा, दुर्गा के अष्टम रूप श्री महागौरी की कथा। श्री दुर्गा का अष्टम रूप श्री महागौरी है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है, इसीलिए ये महागौरी कहलाती हैं। नवरात्रि के अष्टम दिन इनका पूजन किया जाता है। इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। माँ महागौरी की आराधना से किसी प्रकार के रूप और मनोवांछित फल प्राप्त किया जा सकता है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। उनकी दाईं भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में त्रिशूल शोभता है। बाएं भुजा में डमरू डम डम बज रही है और नीचे वाली भुजा से देवी गौरी भक्तों की प्रार्थना सुनकर वरदान देती हैं। देवी पार्वती के रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ जी पार्वती जी को देखकर कुछ कह देते हैं, जिससे देवी का मन आहत होता है और पार्वती की तपस्या में लीन हो जाती है। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचे तो वहां पार्वती जी को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं। एक कथा अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिनसे इनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती है तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वो भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही होती हैं। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वो देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वो काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आती है और माँ उसे अपनी सवारी बना लेती है, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसीलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही है। सब बोलो जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कथा अत्यंत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कथा पसंद है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। अगर कोई त्रुटि हो उसे क्षमा कीजिएगा और हमें कमेंट में जरूर बताइए। आप पर और पूरे परिवार पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।